नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत में आपका स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी एसीएफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी देश के साथ भारत ने ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने में सहयोग किया है? तो पहला ऑप्शन दिया है फ्रांस, ऑप्शन दूसरा दिया है चीन, ऑप्शन तीसरा दिया है जापान और चौथा ऑप्शन दिया है रूस। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, रूस के साथ जो है भारत ने ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने में सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अक्टूबर 2019 में सभी महिलाओं के अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस वॉक में भेजकर इतिहास रचा है? तो पहला ऑप्शन दिया है रोस्कोसमोस रूस, ऑप्शन दूसरा दिया है नासा यूएसए, ऑप्शन तीसरा दिया है इसरो भारत और चौथा ऑप्शन दिया है सीएनएसए चीन चाइना। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा नासा यूएस ने जो है अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस वॉक में भेजकर इतिहास रचा है अक्टूबर 2019 में। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी विकसित वैक्सीन है? तो पहला ऑप्शन दिया है बीसीजी, ऑप्शन दूसरा दिया है रोटावैक, ऑप्शन तीसरा दिया है डीपीटी और चौथा ऑप्शन दिया है सक्षम पोलियो वैक्सीन। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा रोटावैक वैक्सीन जो है भारत का पहला स्वदेशी विकसित वैक्सीन है। और ये वैक्सीन जो है बच्चों में रोटा वायरस नामक विषाणु के कारण डायरिया दस्त हो जाता है, तो उन्हीं को दूर करने के लिए ये वैक्सीन विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, 2005 में खोजे गए नए बौने ग्रह का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है एरिस, ऑप्शन दूसरा दिया है एरिन, ऑप्शन तीसरा दिया है इरोस और चौथा ऑप्शन दिया है एरिक। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा। एरिस नामक जो है एक बौना ग्रह है जिसको 2005 में खोजा गया है और ये जो है दूसरा बौना ग्रह है, जबकि पहला बौना ग्रह का नाम क्या है? प्लूटो जो है पहला बौना ग्रह है और दूसरा बौना ग्रह एरिस नामक बौना ग्रह है जो कि 2005 में खोजा गया। और इसका जो द्रव्यमान होता है प्लूटो के द्रव्यमान से लगभग 2% अधिक होता है एरिस का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, 30,000 वर्ष से अधिक पुरानी सामग्री के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग अच्छा क्यों नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है क्योंकि उस समय से पहले सभी जानवरों ने रेडियो कार्बन उत्सर्जित किया था, ऑप्शन दूसरा दिया है क्योंकि रेडियो कार्बन उस समय से पहले कभी भी कहीं भी मौजूद नहीं था और ऑप्शन तीसरा दिया है क्योंकि कार्बन 14 C14 की मात्रा 30,000 वर्षों में लगभग बहुत कम हो जाती है और चौथा ऑप्शन दिया है क्योंकि कार्बन निष्कर्षण 30,000 वर्ष से पहले ज्ञात नहीं था। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्योंकि जो है कार्बन 14 की मात्रा जो है लगभग 30,000 वर्षों में बहुत कम हो जाती है, इनका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन 14 जो है कार्बन का सम आइसोटोप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लेजर को नष्ट करने वाला दुनिया का पहला 30 kW वर्ग एथेना ड्रोन डिजाइन किया है? तो पहला ऑप्शन दिया है बोइंग, ऑप्शन दूसरा दिया है थेल्स, ऑप्शन तीसरा दिया है लॉकहीड मार्टिन और चौथा ऑप्शन दिया है रेथियान। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉकहीड मार्टिन जो है अमेरिकन कंपनी है जिसने जो है लेजर को नष्ट करने वाला दुनिया का पहला 30 kW वर्ग एथेना ड्रोन डिजाइन किया है और जो बाकी 3 कंपनी दिया है वो भी अमेरिकन कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, 2018 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में अग्रणी काम करने के लिए प्रदान किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है लेजर भौतिकी, ऑप्शन दूसरा दिया है क्वांटम यांत्रिकी, ऑप्शन तीसरा दिया है ऊष्म प्रवैगिकी और चौथा ऑप्शन दिया है वायु गतिकी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा। लेजर भौतिकी के क्षेत्र में जो है 2018 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। लेकिन हमको 2019 का याद करना है कि 2019 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो 2019 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था। पहला था जेम्स पीबल्स। जेम्स पीबल्स को जो है ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत रखने के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि मिशेल मेयर और डीडी एटर को जो है सौर मंडल से परे एक और नए ग्रह खोजने के लिए संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था भौतिक का 2019 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारत के पहले अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन दिया है प्रोफेसर युवा राव, ऑप्शन दूसरा दिया है प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन तीसरा दिया है प्रोफेसर CNR राव और चौथा ऑप्शन दिया है
डॉक्टर एएस किरण कुमार। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर यूआर राव जो है भारत के पहले अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वैज्ञानिक है। तो प्रोफेसर यूआर राव का पूरा नाम होता है उडुपी रामचंद्र राव और इसकी मृत्यु जो है 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी दिल की बीमारी के पड़ने की वजह से। अगला क्वेश्चन आपको दिया है ग्लोबल वार्मिंग में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक योगदान होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन दूसरा दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन तीसरा दिया है नाइट्रो ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन दिया है मीथेन। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सर्वाधिक योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में ये चारों गैस मौजूद होते हैं जबकि सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, ऑप्शन दूसरा दिया है डॉक्टर सतीश धवन, ऑप्शन तीसरा दिया है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और चौथा ऑप्शन दिया है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। इनका पूरा नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई का, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक संस्था का एक उपग्रह है। तो पहला ऑप्शन दिया है कार्टोसैट 2B, ऑप्शन दूसरा दिया है कल्पना 11, ऑप्शन तीसरा दिया है इनसेट 2E और चौथा ऑप्शन दिया है सत्यभामा सैट चौथा ऑप्शन दिया है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा ही सही हो जाएगा। सत्यभामा सैट जो है शैक्षणिक संस्था का एक उपग्रह है और इस सत्यभामा सैट को जो है सत्यभामा सैटेलाइट का निर्माण जो है सत्यभामा विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी डीसीओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको आंसर करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है यह पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को बढ़ाने के लिए वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम है और दूसरा स्टेटमेंट दिया है यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में टिप्पणियों का संचालन करता है। तो आपको कोड दिया है, पहला कोड दिया है आपको पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा दिया है आपको दोनों ही स्टेटमेंट सही है और चौथा ऑप्शन दिया है न तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इनका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वर्तमान में निम्नलिखित में से किस संस्था पर अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का सचिवालय स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया है पेरिस, ऑप्शन दूसरा दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन तीसरा दिया है गुरुग्राम और चौथा ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क। तो वर्तमान में जो है किस स्थान पर जो है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का सचिवालय स्थित है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में जो है आईएसए का सचिवालय स्थित है, जिसको हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। इनका पूरा नाम होता है आईएसए का और ये जो है सौर ऊर्जा अनुसंधान व विकास के लिए काम करता है आईएसए, जो कि लगभग जो है 1000 से अधिक गीगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता रखता है आईएसए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है अलवणीकरण समुद्री का पानी, दूसरा ऑप्शन दिया है रिवर्स ऑस्मोसिस पीने योग्य पानी और तीसरा ऑप्शन दिया है अवक्रमण प्रोटीन और चौथा ऑप्शन दिया है पाश्चुरीकरण चाय। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है पाश्चुरीकरण चाय जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। पाश्चुरीकरण चाय में नहीं होता जबकि किस में होता है, ये दूध में होता है। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है वायु प्रदूषण के जैव संकेतक का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है लाइकेन, ऑप्शन दूसरा दिया है सभी, ऑप्शन तीसरा दिया है गुलाब का पौधा और चौथा ऑप्शन दिया है सूरजमुखी। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण के जैव संकेतक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो ने किस जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया था। तो पहला ऑप्शन दिया है GSLV MK3M1, दूसरा ऑप्शन दिया है GSLV MK2M2 और तीसरा ऑप्शन दिया है GLSV MK4M8 और चौथा ऑप्शन दिया है GLSV MKVM4।
तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा GLSV MK2 MK3, जिसको हम मार्क 3 बोलते हैं, M1। ये जो है चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो ने जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया था। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हम भूतुल्यकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है K9 वज्र टी गन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको स्टेटमेंट दिया है और उसी के आधार पर आंसर करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है K9 वज्र टी K9 थंडर का एक प्रकार है जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 155 मिलीमीटर बटे 52 है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है वर्तमान में K9 थंडर कोरियाई सेना सहित कई सेनाओं के लिए प्रमुख पारंपरिक निवारक बलों में से एक रूप से सेवारत है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है K9 थंडर ने अत्यधिक मौसम की स्थिति, जंगल, बंजर रेगिस्तान और गंभीर रूप से ठंडे क्षेत्रों में विभिन्न सिद्ध आधारों का प्रदर्शन और मूल्यांकन परीक्षणों के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता स्थापित करता है। तो आपको कोड दिया है, पहला ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा ऑप्शन दिया है तीसरा और दूसरा स्टेटमेंट सही है, और तीसरा दिया है नोटा नन ऑफ दिस एबव, इनमें से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी, मतलब सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सभी के सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है SRSS-1 उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया है भारत, ऑप्शन दूसरा दिया है सूडान, ऑप्शन तीसरा दिया है नेपाल और चौथा ऑप्शन दिया है बांग्लादेश। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सूडान के द्वारा जो है SRSS-1 उपग्रह लॉन्च किया गया था। तो 3 नवंबर 2019 को चीन ने अपने उपग्रहों के साथ जो है सूडान का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था और इनका मुख्य उद्देश्य था सूडान का कि अंतरिक्ष व टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना था इस उपग्रह के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है भारतीय नौसेना के जहाजों और जहाजों में उपयोग के लिए नाटो ग्रेड के अनुरूप एक विशेष श्रेणी का डीजल विकसित किया है। तो इसे क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको HFHSD IN 512, दूसरा ऑप्शन दिया है K9 वज्र टी, ऑप्शन तीसरा दिया है HSN IN 88 और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब HFHSD IN 512 जो है भारतीय नौसेना के जहाजों और जहाजों में उपयोग के लिए नाटो ग्रेड के अनुरूप एक विशेष श्रेणी का डीजल विकसित किया गया है जिसका नाम है HFHSD IN 512, जिसको इंडिया 512 भी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।